A very good morning friends, welcome to Pharma Power, and in this video we are going to talk about the important tables of pharmacognosy कि फार्माकोग्नोसी के टेबल्स हैं कुछ जिनसे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है जीपैट में, नाइपर में, और आपका जो एग्जाम है गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का, इवन इन द डीआई एग्जाम यू गेट द क्वेश्चंस ऑफ फार्माकोग्नोसी फ्रॉम दीज टेबल्स। तो ये आपको कुछ टेबल्स हैं जो आपके टिप्स पर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड, वोलेटाइल ऑयल कंटेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं आई थिंक आपको चेक कर लेने चाहिए जीपैट नाइपर के, और आपको समझ में आ जाएगा कि ये वीडियो कितने इंपॉर्टेंट है आपके लिए, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो फार्मा से रिलेटेड। तो सबसे पहले जो ड्रग है कारावे, फ्रेश लेमन पील और डिल, इनका जब आप वॉलेटाइल ऑयल कंटेंट देखते हैं तो वो नॉट लेस देन 2.5 है। जब भी वॉलेटाइल ऑयल से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको जो लिखा हुआ मिलेगा वो नॉट लेस देन लिखा हुआ मिलेगा। और एक और क्वेश्चन जो आपका रहा है वॉलेटाइल ऑयल कंटेंट की मेजरमेंट को लेकर, कि आप मेजरमेंट जो है वॉलेटाइल ऑयल कंटेंट की किस यूनिट में करते हैं। सो दैट इज परसेंटेज वेट बाय वेट। यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है वॉलेटाइल ऑयल कंटेंट से। तो अब आपको करना क्या है, आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने हैं ये वीडियो देखने के बाद, और आपको समझ में आने लग जाएगा कितना इंपॉर्टेंट है। कारावे, फ्रेश लेमन पील सिट्रस फ्रूट है आपका, और डिल ये आपका है 2.5, सब में 2.5 है, और ये क्वेश्चन आपको मिले हैं नॉट लेस देन 2.5 वाले। अब क्वेश्चन पूछने का पैटर्न मैं आपको बता देता हूं इस टेबल से। सबसे पहला क्या है कि कितना वोलेटाइल ऑयल कंटेन करते हैं, सेकंड हाईएस्ट वोलेटाइल कंटेनिंग कौन है आपका ऑयल, और जो लोएस्ट कंटेनिंग कौन सा है। उसके बाद रेयरली जो आपसे पूछा जाता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में वोलेटाइल ऑयल कंटेंट को अरेंज करो। तो ये क्वेश्चन आपसे रहते हैं। तो सबसे पहले आप फेनल में देखेंगे, ये तीन सबसे फेवरेबल क्यों रहे हैं रीजन बता देता हूँ। आप घर में यूज करते हैं फेनल, सौंफ का यूज होता है, कार्डामम इलायची का यूज होता है, क्लोव लौंग का यूज होता है। तो ये सब आपके घर में यूज होने वाले रहे हैं। क्लोव ऑयल मार्केट में क्यों मिलता है, कभी आपने कार्डामम ऑयल नहीं सुना, फेनल ऑयल नहीं सुना, लेकिन क्लोव ऑयल इतना इजीली अवेलेबल क्यों है। वी नो दैट इट इज यूज्ड इन द टूथ के। फेनल, सौंफ का अगर आपने कभी वॉलेटाइल ऑयल निकाला है अपनी ग्रेजुएशन में तो वहां पर आप देखेंगे नॉट लेस देन 1.4। सबसे कम वॉलेटाइल ऑयल कंटेंट जो है वो आपका फेनल में है, सौंफ में है। कार्डामम में देखेंगे, इलायची में देखेंगे नॉट लेस देन 4.0। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कार्डामम इलायची पूछा गया। क्लोव को देखेंगे नॉट लेस देन 15.0। इतना वॉलेटाइल ऑयल कंटेंट है क्लोव में 15.0। सो इजीली मार्केट में ये अवेलेबल है क्योंकि क्लोव से वॉलेटाइल ऑयल निकाला जा सकता है, क्योंकि इसमें 15.0% वेट बाय वेट जो है आपका वॉलेटाइल ऑयल कंटेंट है। सो कारावे नॉट लेस देन 2.5, फ्रेश लेमन पील नॉट लेस देन 2.5, डिल सेम एज। फेनल में देखेंगे सबसे लीस्ट है 1.4, उसके बाद कार्डामम और उसके बाद क्लोव। तो ये आपका फर्स्ट टेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे हैं। नेक्स्ट द फ्लोरोसेंस कलर, सबसे ज़्यादा गलती होने वाला जो टेबल है वो यही है, और सिर्फ एक कलर के ऊपर जो है यहाँ पर गलती होती है, दैट इज द ब्लू कलर। तो ब्लू के कलर को लेकर फ्लोरोसेंस में हम गलती किस तरह से करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस टेबल में आप कहीं भी देख लीजिए सब कुछ ना कुछ आपको ब्लू से रिलेटेड मिलेगा। व्हाइटिश ब्लू, पर्पल ब्लू, वॉयलेट भी देखेंगे तो आपको कुछ ब्लू सा ही नजर आएगा अगर कम क्वांटिटी है या ज्यादा है। म्यावे, इस कलर का तो इस वर्ड का जो है अब जब आप क्वेश्चन पेपर में देखते हैं तो मतलब ही समझ में नहीं आता है कि ये कलर कौन सा होता है म्यावे, और आप सोचते हैं कलर नहीं है कुछ और लिखा है तो आप क्रॉस कराते हैं, इसको चूज ही नहीं करते हैं। अमेटिन एक सबसे अलग है, ऑरेंज। इसलिए जो कुछ एक यानी सिंपल टीचर जो बता देते हैं क्लास में प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, कि कुछ भी फ्लोरोसेंस का क्वेश्चन आ जाए आपको टिक सिर्फ ब्लू करना है, तो एक वो बहुत गलत स्ट्रेटजी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर। सो आपका जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए हैं वो आपका सिंकोना और रुआब को लेकर पूछा गया है। ये आपके मेन क्वेश्चन दो अब तक फ्लोरोसेंस से रहे हैं, बट एज द ट्रेंड चेंजिंग विद एनटीए एनीथिंग कैन बी आस्क। सो जेनेशियन रूट में आप देखेंगे व्हाइटिश ब्लू है, क्वाशिया में देखेंगे व्हाइटिश ब्लू है, सिंकोना ये इंपॉर्टेंट है आपका पर्पल ब्लू।
सिंकोना बार्क जनरली हम यूज करते हैं। रुबाब में देखेंगे वॉयलेट कलर। और वाइल्ड चेरी का क्वेश्चन जो है पूछा जाता है इस नाम की वजह से, मुआवे की वजह से। इट इज पेल पर्पल, समथिंग लाइक सीन लाइक ब्लू। तो पेल पर्पल मतलब है कि आपका जो लाइट पर्पल कलर है, जिस तरह से आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कुछ डार्क है, तो लाइट कलर जो होगा दैट सीम्स लाइक ब्लू, इसलिए कह दिया जाता है कि ब्लू को सिलेक्ट कर लो, आपका प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा क्वेश्चन ठीक होने का, बट इट इज नॉट द राइट वन। इमेटिल ऑरेंज कलर। तो ये आपका टेबल है। पहले में आपने टेबल में देखा था वॉलेटाइल ऑयल कंटेंट, यहां पर आप देख रहे हैं कि फ्लोरोसेंस कैसी आती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जेंशियन रूट व्हाइटिश ब्लू, क्वाशिया व्हाइटिश ब्लू, सिनकोना पर्पल ब्लू, रुबाब इज वॉयलेट, वाइल्ड चेरी इज मुआवे और पेल पर्पल इज समवट ब्लू, बट द करेक्ट आंसर इज पेल पर्पल और मुआवे and the imatin is orange. Sometimes the question is asked on the rheum emodi, that is not included, but it is not considered as a source to be asked. तो इसलिए कंसिडर नहीं किया कि सोर्स को कभी आप नहीं पूछ सकते हैं एज एन उसका फ्लोरोसेंस में, क्योंकि सोर्स बदल जाता है तो उसका फ्लोरोसेंस भी बदल जाता है, तो इसलिए इंक्लूड नहीं किया है मैंने यहाँ पर। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट आपका क्वेश्चंस जो रहे हैं एंगल ऑफ रोटेशन। ये टेबल्स के ऊपर वीडियो बनाने का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ इतना है कि आपको जो है डायरेक्ट क्वेश्चंस मिल जाएं, आप डायरेक्ट चूज कर पाएं, डायरेक्ट आप उसका आंसर दे दें। तो ये एक सबसे मेन जो है रीजन रहा है इस वीडियो बनाने का। एंगल ऑफ रोटेशन पर जाने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये मेजर किस पे किया जाता है किसी ड्रग के लिए। इट इज एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड द मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन विद यूजिंग ऑफ सोडियम लैंप, कि हम सोडियम लैंप का यूज करके 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर जो होता है उस पर एंगल ऑफ रोटेशन को मेजर करते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे जो आपने फर्स्ट स्लाइड्स में कंपाउंड देखे थे वहीं आपका रहेगा। तो क्लोव आपने देखा था, कारावे आपने देखा था। कैस्टर ऑयल इट इज यूज टू ब्रेक द कॉन्स्टिपेशन, कैस्टर ऑयल का यूज करते हैं। पूछा जाएगा इस टेबल से क्वेश्चन आपका, बहुत जरूरी है। तो 3.5 टू 6.0 यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज तक सबसे ज्यादा पूछा गया है वो हनी टारगेट रहा है। वो क्यों है उसको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये सब भी आपके पूछे गए। हनी टारगेटेड है, उसका रीजन है। कैस्टर ऑयल में आप देखेंगे 3.5 टू 6.0 और ये दोनों ही आपके पॉजिटिव में है। यहाँ पर आपको जो थोड़ी चीज टफ लग सकती है वो आपका प्लस माइनस के साइन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। प्लस 3.5 टू 6.0। क्लोव ऑयल में आप देखेंगे इसका ट्रिक क्या है। अगर आपको क्लोव ऑयल का वोलेटाइल कंटेंट याद है पिछली स्लाइड से, तो वो आपका 15 था। सिर्फ आपको यहाँ पर पॉइंट लगाना है और नेगेटिव करना है, दैट इज -1.5। दैट इज द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ क्लोव ऑयल जो आपका मार्केट में मिलता है। हनी का क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है सिर्फ एक रीजन की वजह से। इस पूरे टेबल में आप कहीं पर भी देख लीजिए, आपको डेक्स्ट्रो और लीवो का जो एंगल है वो कहीं नहीं मिलेगा। या तो दोनों में पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, या दोनों ही पॉजिटिव होंगे दोनों ही नेगेटिव होंगे। लेकिन एक ही केस है हनी का जिसमें आपका +3 और -15 है। मीन्स डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी तक दोनों ही का ही एंगल है कि डेक्स्ट्रो से लीवो जा सकता है हनी का एंगल ऑफ रोटेशन। तो इसलिए हनी को टारगेट किया गया। ये आपका जो है केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट की कि क्यों ये प्लस और माइनस में जाता है, इन्वर्ट शुगर जनरली जो रहता है। तो +3 टू -15 इसलिए हनी को पूछा गया है सबसे ज्यादा। इक्लिप्टस ऑयल पूछा जाता है क्योंकि कॉस्मेटिक में यूज होता है, 0 टू +10 ये इंपॉर्टेंट है। और कारावे ऑयल +75 टू +80, वहां पर इसका जो वोलेटाइल ऑयल कंटेंट था वो नॉट लेस देन 2.5 था। ये आपको इस तरह से याद हो जाएगा, एक बार आप स्लाइड देखेंगे या लिख लेंगे, चार्ट बना लेंगे, एक ही पेज के लिए टेबल्स ये सफिशिएंट है। तो इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम पे आप रिमेंबर कर सकते हैं, तब भी आपका क्वेश्चन ठीक होगा। सो +75 टू +80 सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो वो इसी का ही आपका जो है एंगल ऑफ रोटेशन है। और जबकि आप क्लोव ऑयल का देखेंगे तो इट इज 0 टू -1.5 इन नेगेटिव। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। क्यों है? क्योंकि
फार्माकोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं। कोग्नोसी में आप कोई भी ड्रग स्टडी करते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। वो बिटर होता है, उसका कुछ स्वेलिंग इंडेक्स होता है, कुछ और जो है प्रॉपर्टीज होती है, लेकिन उसके लिए हमें एक पैरामीटर चाहिए। जैसे आप पैरामीटर की बात करें, जैसे आप देखते हैं कि आप एनालिसिस में एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं, एक टेस्ट सॉल्यूशन बनाते हैं, फिर टेस्ट सॉल्यूशन को स्टैंडर्डाइज करते हैं। तो यही आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फार्माकोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं जिनका कुछ हमने स्टैंडर्ड्स लिए हैं, कुछ प्रॉपर्टीज ली है। बिटरनेस, कड़वापन, तो जनरली सबको पता है क्यूनीन जो है बहुत कड़वी होती है और इसका जो आपका यूज़ है एज एन एंटी मलेरियल ड्रग है। तो बिटरनेस में देखें तो हम क्यूनीन HCl के साथ कंपेयर करते हैं। हेमोलिटिक एक्टिविटी मींस जो आपका आरबीसी को ब्रेक्स करते हैं, दैट इज सेपोनिन्स। अब करते कैसे हैं, क्योंकि जो सेपोनिन्स हैं इनका जो एक्शन है वो एज एन सर्फेक्टेंट की तरह है, तो इसलिए ये आपका हेमोलिटिक एक्टिविटी इनकी सबसे ज़्यादा है। इसी तरह से सर्फेक्टेंट है तो यहाँ पर फॉर्मिंग इंडेक्स भी इनका ज़्यादा है, कि जो फॉर्म बनता है, जो झाग बनता है, वो सेपोनिन से सबसे ज़्यादा बनता है। आई होप यू लर्न व्हाट इज सर्फेक्टेंट इन फिजिकल फार्मेसी। तो बिटरनेस, क्यूनीन HCl, हेमोलिटिक एक्टिविटी देखें तो आप सेपोनिन की सबसे ज़्यादा है, और एस्ट्रिंजेंसी, तीखापन जो है वो टैनिन में होता है। आपने टैनिन में कंडेंस टैनिन, हाइड्रोलाइजेबल टैनिन, नॉन हाइड्रोलाइजेबल टैनिन पढ़ा है, तो उनमें सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी जो आपकी कॉमन रहेगी वो आपकी एस्ट्रिंजेंसी की रहती है। स्वेलिंग इंडेक्स, इसबगोल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ओल्ड एज के पीपल यूज़ करते हैं। एंड अनदर ड्रग फॉर ब्रेकिंग द कॉन्स्टिपेशन, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के लिए भी यूज़ होता है। हस्क जो है प्रेजेंट होती है उसका यूज़ करते हैं, तो फॉर्मिंग इंडेक्स रहता है। नेक्स्ट जब हम बात करेंगे दैट इज़ अल्सर इंडेक्स, और जो अल्सर इंडेक्स है उसमें हम क्यों यूज़ करते हैं अल्सर इंडेक्स का, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, कोई भी ड्रग आपकी आती है तो अल्सर कोजिंग हो सकती है, कि मीन्स उससे आपका गैस्ट्रिक जो जूस है वो ज़्यादा सिक्रेट हो। फॉर एग्जांपल आप नसेड्स को देखते हैं, बहुत सारी ड्रग है, कोल्सिसिन को देखते हैं, एस्प्रिन देखते हैं, तो उनका अल्सर इंडेक्स हमें चाहिए। इसी तरह से फार्माकोग्नोसी में भी हमें जो है अल्सर इंडेक्स चाहिए। ये जो टेबल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल्स हैं और बहुत आपके काम आने वाले हैं। अब्सेंस ऑफ अल्सर, अगर किसी ड्रग का गैस्ट्रिक जूस पर कोई रोल नहीं है, दैट्स हैव अल्सर इंडेक्स 0। स्लाइटली हेमोरेजिक, अब अल्सर इंडेक्स में नंबर दिया कैसे जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके दो बेसिस हैं, पहला अल्सर का साइज और दूसरा नंबर ऑफ अल्सर। तो वहीं से आपको पता लग जाता है। अगर स्लाइटली हेमोरेजिक है, अगर 2 mm तक का अल्सर है, 2 mm आप स्केल पे देख सकते हैं कितना छोटा अल्सर है, लेकिन पेन बहुत होता है, तो उसका अल्सर इंडेक्स 1 है। अगर अल्सर एक ही है लेकिन उसका साइज 5 mm है, तो अल्सर इंडेक्स में उसका साइज 2 है। अगर एक से ज़्यादा अल्सर है तो उसका 3 अल्सर इंडेक्स पे नंबर है, और हाईएस्ट जो होता है वो 10 होता है अल्सर इंडेक्स का नंबर, और 1 अल्सर अबाउ 5 mm इज 4। तो इस तरह से नंबरिंग और जो है नंबर के बेस पे अल्सर का नंबर, अल्सर इंडेक्स सेट होता है, उसका साइज भी देखा जाता है। अल्सर नहीं है 0, एक अल्सर है 2 mm का तो 1 नंबर है। अगर अल्सर जो है एक आपका 5 mm तक है और एक ही अल्सर है तो वहां पर नंबर जो है 2 हो जाता है। अगर एक से ज़्यादा अल्सर है तो नंबर आपका 3 हो रहा है, और अल्सर है 5 mm का है लेकिन एक से ज़्यादा है तो उसका आप देखेंगे नंबर 4 है। तो यहाँ से आप पता लगा सकते हैं स्लाइटली हेमोरेजिक तो 2 है, एक अल्सर 5 mm हुआ तो आपका 2 हो गया, और अल्सर का जो नंबर इंक्रीज हुआ तो 3 हो गया। अगर 5 mm वाले अल्सर का नंबर इंक्रीज हुआ तो वो 4 हो गया, और ये आपका 10 रहता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टेबल्स, बहुत सारे क्वेश्चंस आई थिंक मैंने इन्हीं टेबल्स में कवर किए। रेदर देन सॉल्विंग द कंप्लीट प्रीवियस ईयर्स पेपर्स, आई थिंक इट्स बेटर टू कवर द क्वेश्चंस, बिकॉज उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके टेबल में कवर हो जाते हैं, आपको कंटेंट मिल जाता है, स्लाइड्स मिल जाती हैं पढ़ने के लिए। सो इट इज़ all about the first video of the pharmacognosy important tables. In the next video we are going to study the 2 or 3 tables more. So I think you will like the video. Thank you so much for watching. You can press the subscribe button, and all the best for
GPAT, and I request you to check the previous year question paper too. So thank you so much.